पर टूट गया था आपका। नहीं, हाँ वो कट गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या अगर दूसरे किसी करप्शन के बारे में एनसीईआरटी की बुक पर होता तो क्या ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट बिहेव करता? मैंने क्यों आंकड़ा दिया कि 1600 ग्रीवांसेज है। सर्वोच्च न्यायालय ये कह सकता था कि आप करप्शन में, बिल्कुल सोसाइटी में जितने करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, जुडिशरी में करप्शन, लोअर लेवल जो करप्शन है उसके बारे में आप बता सकते हैं। आप उसका परसेंटेज भी बताइए। आप सोसाइटी के दूसरे हिस्से में आप उसको एमेंड कीजिए कोर्स को। और मैं तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बच्चे को 8वीं में, आज के समय में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या जान रहा है, कौन जानता है। मतलब हम लोग थोड़ा सा शायद कुछ दूसरी दुनिया में चल रहे हैं। बच्चा 30 सेकंड लेता है और खट से गूगल पे डाल के, एआई पे डाल के, जाने कौन कौन से आ गए, उस सब पे डाल के उस सब पता कर लेता है। हम आप तो बुक खोजते हैं, रेफरेंस खोजते हैं। अब आप उसको कहें कि वो मतलब पक्के वाले सोर्स पे नहीं जा रहा है, कम जान रहा है, लेकिन आपको उसको पूरा बताना है तो पाठ्यक्रम में ये शामिल करना चाहिए। और आप शामिल कीजिए, जैसे समाज का कौन सा हिस्सा है जो आज भ्रष्टाचार से नहीं जूझ रहा, इसीलिए ना, क्योंकि हम कहते हैं भाई आईएएस वाला भ्रष्टाचार कम कम बात करो। उनकी कमेटी बनती है। यूपी में एक हुआ करता था कि सबसे भ्रष्ट आईएएस चलता था, पता नहीं कहां गायब हो गए वो लोग, सब खत्म हो गए। कुछ एक साल चला था कि सबसे भ्रष्ट आईएएस बताते थे। सर्वोच्च न्यायालय क्या, उच्च न्यायालय और नीचे के पे भी क्या किसी की हिम्मत है बोल दे कोई? क्या कोई कह सकता है? क्या किसी का साहस है कि जुडिशरी के करप्शन पर, अब चूंकि बड़े वकील जो होंगे वो तो बोल सकते हैं, वरना तो कोई हिम्मत नहीं कह देगा। मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे क्यों पवित्र गाय बना दिया जाए कि आप जैसे, और हम तो वो वाले देश है ना जहां ईश्वर पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। हम तो भगवान पर भी सवाल खड़े करते हैं। हमारे यहां तो है ना कि आदमी गुस्सा जाता है, जिस भगवान को पूछता है उससे भी 4 सवाल कहता है कि तुम्हारा क्या फायदा पूजा करने का, तुमने हमें नहीं दिया न्याय। तो हम जिस सर्वोच्च न्यायालय को, जिस उच्च न्यायालय को, जिस निचली अदालत, जिसको हम मानते हैं, और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिस दिन न्यायालयों से उम्मीद टूट गई सब टूट जाएगा। लेकिन न्यायालय जनता को ऐसे भी न डरा के रखे कि उनके बारे में कोई बात करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता भाई। और मैं फिर कह रहा हूं, जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। BR गवई साहब को, चंद्रचूड़ साहब को, जस्टिस खन्ना साहब को, ये बैक टू बैक लोग हैं, सब सीजीआई अभी तुरंत के जो हैं, इन सब के इधर के हाल के बयानों को सुनिए। और जस्टिस सूर्यकांत भी जो लगातार कहते रहे, उनको उन्हीं के उससे देखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक में डालना, रेफरेंस के साथ डालिए, बताइए कि ये मुश्किलें हैं। और आप अगर 8 का बच्चा पढ़े तो उसको पता लगे कि अगर जुडिशरी में करप्शन इतना हल्का सा हिस्सा है, बढ़ गया तो कितना समाज का नुकसान होगा। बताइए नहीं से, बताइए कि पॉलिटिकल स्फीयर में ये हो जाएगा तो क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी में होगा, पत्रकार सब बेईमान हो जाएंगे तो क्या होगा। बताइए इसे, क्या दिक्कत है इसे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी आपसे कि इसको पूरी तरह बैन करना तो बिल्कुल गलत है कि किताब से हटा दो भैया, इस पर चर्चा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ये बता सकता है, राय ले ले, सरकार की राय ले ले, बार की राय ले ले, बड़े बड़े लोगों की राय ले ले, एजुकेशनिस्ट की राय ले ले, एक्सपर्ट्स की राय ले ले, और उसके बाद पाठ्यक्रम में बदलाव करवा दे जो उसको लगता है, जिससे सही संदेश ये जाए भैया कि 1%, 2%, 5% जो भी थोड़े बहुत करप्ट लोग हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। खैर, अवधेश जी आपकी राय। और इसमें मानक भाई, मित्तल साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, जज साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ये क्या है भाई कि भ्रष्टाचार लगभग साफ साफ दिख रहा है, फिर भी हम करें इम्पीचमेंट जाएगा, जाने क्या क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में। और मुझे लगता है कि जो बात इन्होंने कही है, इस पर चूंकि 2 बहुत विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए हैं, मनन साहब और RK सिंह जी, उनसे भी इस पर पूछना, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा विचित्र है। आप जुडिशरी में जो हायर अप पे जो करप्शन है उस पे आप सवाल भी नहीं उठा सकते। सब कुछ सामने आ गया, इतना वीडियो आ गया, उनके घर के कोई डिजिटल प्रूफ नहीं सीज हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कैसे चलेगा भाई? देश के लोग कैसे भरोसा करेंगे?